संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। तो हमें क्यों आए मृत्यु, क्यों? हम कभी तो मोक्ष के अधिकारी बने, कभी तो छुटकारा मिले हमें जन्म लेने से, मौत से। क्या कुछ ऐसा है जो हमें बचा सकता है बार बार मरने से? ये कहाँ सुनने को मिलता है? ये हमें सत्संग में सुनने को मिलता है कि हम मोक्ष पा सकते हैं। हम अविनाशी आत्मा के एक घर है हमारा। सुनिए सब ध्यान लगा के, एक ऐसा आत्मलोक है, एक ऐसा सतलोक है हमारा जहां पर मृत्यु नहीं है, जहां पर मरना नहीं पड़ता, जहां पर बार बार जन्म लेना नहीं पड़ता। ऐसा घर है हमारा, ऐसा लोक है हमारा, और जीते जी हम वो मोक्ष पा सकते हैं। कैसे? जैसे बिजली का अगर बिजली हमारे घर में रोशनी करने के लिए हमें चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? उसका कनेक्शन लेना पड़ेगा। बिजली का कनेक्शन लेते ही हमें बिजली मिल जाएगी। ऐसे ही जिसमें मोक्ष का कनेक्शन है, मोक्ष का कनेक्शन किसमें है? सद्गुरु में है। मोक्ष की गारंटी कौन देता है? सद्गुरु देते हैं। जब वो मोक्ष पाया हुआ संत हमें नाम दे देता है तो हम भी मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? जब मोक्ष पाया हुआ संत हमें कनेक्शन दे दे, अपने से लगाकर, अपने से जोड़कर। बिजली का कनेक्शन मिलने के बाद हमें भी रोशनी मिल सकती है। संत की रूह, संत की आत्मा में प्रकाश होता है। हमारे जैसी रूह नहीं होती संत की, रोशन रूह होती है। कितनी रोशन? 16 सूर्य मिलकर जितना प्रकाश करें उतनी रोशन रूह संत की होती है। तो 16 सूर्य, हम एक सूर्य का प्रकाश भी हमारे लिए बहुत हो जाता है। तो 16 सूर्य वाला संत अगर हमें मिल जाए तो क्या हमारी, अगर वो हमें छू दे, अगर वो हमें आशीर्वाद दे दे, अगर वो हमें नाम दे दे, तो क्या हमें मोक्ष नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। हमें भी मोक्ष मिल सकता है, जीते जी मिल सकता है, इसी पल मिल सकता है। फल स्वरूप हम भी अविनाशी हो सकते हैं। ये शब्द सुनने को हमें कहाँ मिलते हैं? सत्संग में सुनने को मिलते हैं। और इसीलिए, क्योंकि अभी जो जिसने ये शब्द सुने हैं और जो सद्गुरु साहेब का अभी सत्संग सुनेंगे, उसके अंदर एक बार तो मोक्ष को पाने की इच्छा जरूर पैदा होगी। और वो इच्छा, वो जागृति, वो चेतना जो पैदा होगी, वो हमें दूसरी सिद्धि दे देगी, हमें बहुत बड़ा पुण्य दे देगी। ये जानने से ही बहुत बड़ा पुण्य मिल जाता है कि मैं आत्मा हूं और मुझे मोक्ष मिल सकता है। सद्गुरु हमें मोक्ष दे सकते हैं, बशर्ते हम लेना चाहें। क्योंकि जैसे महात्मा बुद्ध को कोई एक बारी गाली दे रहा था, तो किसी ने कहा कि ये इंसान आपको इतनी बार देर से गाली दे रहा है, आपने इसे जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने कहा, इसने तो दिया है, मैंने लिया कहाँ? किसी के दे देने से भर हमें कोई वस्तु मिल नहीं जाती। जब तक हम ले नहीं लेते, क्या हमें कोई चीज मिल सकती है? जब हम लेने को तैयार हो जाते हैं। कैसे तैयार हो जाते हैं? जब हमारे अंदर मोक्ष की इच्छा आ जाती है, जब हमारे अंदर आत्मा का दर्शन करने की इच्छा आ जाती है, जब हमारे अंदर परमात्मा का साक्षात्कार करने की दर्शन जैसे ही हम परमात्मा का साक्षात्कार ध्यान में बैठकर करते हैं, हम मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं और हमें मोक्ष मिल सकता है, मिल जाता है। जैसे ही हमें ये पता चलता है, इस बात का ज्ञान जैसे ही हमें होता है, हमें बहुत बड़ा पुण्य मिल जाता है। हम सबको बहुत बड़े पुण्य के अधिकारी अब हम बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि एक बार सही,
इच्छा तो आई है ना मालिक को पाने की, एक बार ही सही हम लेना चाहें, अलग बात है मिल जाएगा, लेकिन लेना ना भी चाहें, इच्छा तो आई है मोक्ष को पाने की, वही बहुत बड़ा पुण्य हमें दे जाएगी। इसीलिए कहा जाता है सत्संग में जरूर आना चाहिए, ताकि इतना पुण्य हमें मिल सके, एक साथ मिल सके। जैसे कोई एक एक रुपया इकट्ठा करता है तो बड़ी मुश्किल 10 रुपए इकट्ठे होते हैं, और कोई मुझे एकदम से 1 करोड़ दे दे तो मैं करोड़पति हो जाऊंगी, है ना। सत्संग का करोड़ जितना प्रभाव होता है। एकदम से जो हमें इतना पुण्य दे सकता है कि हमें पुण्यों का करोड़पति बना सकता है, उसे सत्संग कहा जाता है। संत बिना सत्संग नहीं होता है, और संत के बिना हमें वो शब्द सुनने को नहीं मिलते हैं। संत के प्रभाव से ही, हमारे उनके प्रभाव से ही मुझ में करंट है और मैं आप लोगों को सुना पा रही हूँ। आज अगर मुझ में वो चेतना ना कभी उन्होंने दी होती, मुझे वो जागृति, मैंने उनके शब्द कभी ना सुने होते, अगर मुझे झंझोड़ कर उन्होंने कभी ना जगाया होता, तो मैं भी आज आप लोगों को कुछ सुनाने के लायक आज भी नहीं हूँ। उन्होंने जो सिखाया है मुझे, बस मैं वो बोलने की उन्हीं के प्रभाव से कोशिश कर रही हूँ। मुझे इतना कुछ आता भी नहीं है कि मैं किसी को बता सकूं या किसी को समझा सकूं। सुना सुनाया आप लोगों के सामने कह रही हूँ, बस इतनी ही मेरी औकात है। लेकिन दूसरी सिद्धि, हमें यही शब्द सुनने से इतना पुण्य हमें मिल गया। तीसरी सिद्धि होती है अध्ययन। अध्ययन वो सिद्धि है जो हमें, अगर संत के प्रभाव से आकर हम कोई पाठ करते हैं, हम सत्संग सुनकर जब कोई पाठ करते हैं तो हमें समझ आने लग जाता है। संत की शरण में हम चले जाते हैं और वो हमें समझाने लग जाते हैं। पुस्तकों का अर्थ हमें समझ आने लग जाता है। हम अध्ययन करने लग जाते हैं। हम गुरु के मंत्र का पाठ करने लग जाते हैं। गुरु मंत्र अगर हमारे पास है ही नहीं तो हम पाठ किस चीज का करेंगे। अगर हमें सच की आत्मा की परख ही नहीं, तो अगर हमें लिखा हुआ पुस्तकों में समझ ही नहीं आता, तो पाठ किस चीज का करेंगे। कोई फायदा तो नहीं होगा अगर हमें समझ ही ना आए। संत के कारण, उनकी शरण में आने से हम अध्ययन करने लग जाते हैं, और ये तीसरा पुण्य है, तीसरी सिद्धि है जो हमें संत के प्रताप से बैठे बिठाए हासिल, कुछ करना भी नहीं पड़ा देखिए, और इतना पुण्य मिल गया। अध्ययन का पुण्य हमें बैठे बिठाए कुछ भी किया नहीं है, सिर्फ सुन रहे हैं और सुनने से इतना पुण्य मिल गया। इतना पुण्य क्या इतनी आसानी से कोई दे सकता है? और सत्संग के सिवाय नहीं दे सकता है, क्योंकि हमें चेतना शब्द सुनकर अध्ययन करने से, मंत्र का पाठ करने से ही आती है। मंत्र वो है जो मुंह से बोला नहीं जा सकता। ऐसा मंत्र है जो हमारी स्वयं आत्मा है, जो हमारे अंदर है, पहले से है, बस हमें पता नहीं है। देखिए ना, हमारे अंदर कुछ है जो पहले से है और हमें पता भी नहीं है। हमारे अंदर परमात्मा बैठे हैं, साक्षात मालिक हमारे अंदर बैठे हैं और हमें पता भी नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि हमने दर्शन किया ही नहीं है आज तक अपने अंदर। क्या देखा है हमने मालिक को, साहिब को, ईश्वर को अपने अंदर आज तक? अगर देखा नहीं है तो, और वो हमारे अंदर है, तो हम अधूरे रह जाएंगे। हमें अधूरापन शोभा नहीं देता। हम पूर्ण परमात्मा हैं, उस पूर्ण परमात्मा का अंश हैं हम सारे के सारे। ऐसा नहीं कि मैं ज्यादा हूं और आप कम है, नहीं, सब बराबर हैं उस आत्मा के मामले में, उस परमात्मा के मामले में। उतना ही परमात्मा मुझ में है जितना आप लोगों में है। इसलिए उस फर्क क्या रह जाता है? किसी को कनेक्शन मिला है बिजली का, किसी को कनेक्शन, जिसको कनेक्शन मिला नहीं उसके घर में रोशनी नहीं।
जिसने उस नूर को देखा नहीं, जिसने उस मालिक के प्रकाश को देखा नहीं आज तक, जिसने साक्षात्कार दर्शन मालिक का अपने अंदर किया नहीं आज तक, उसे अध्ययन नाम मंत्र नाम की सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन सत्संग में आने से हो जाती है, स्वयमेव हो जाती है। क्यों? क्योंकि इच्छा आ जाती है कि मैं भी उस मालिक का दर्शन करूं। ये तीसरी सिद्धि है। चौथी सिद्धि क्या होती है? भौतिक ताप मिट जाते हैं। भौतिक ताप मिट जाना बहुत बड़ी सिद्धि होती है। भौतिक ताप क्या होते हैं पता है? जो देह का कष्ट हमें है, जो संसार का परिवार का कष्ट हमें है, अगर हम सत्संग सुनना शुरू कर दें तो हमें वो संसार के कष्ट भी मिटने शुरू हो जाते हैं। हमारे सबूत है हमारे पास, हमारे देह के कष्ट भी कम होना मिटना शुरू हो जाते हैं। हमारे धन का भी कष्ट मिटना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि भौतिक सिद्धि, भौतिक दुखों का नाश करने की सिद्धि सत्संग के जरिए, सद्गुरु के जरिए हमें मिल जाती है। जैसे आग मिल जाए तो जलाना हमारे हाथ में है, इसी तरह से भौतिक दुख हमारे नाश होना शुरू हो जाते हैं। परिवार का कष्ट भी कम होना शुरू हो जाता है, देह का कष्ट भी कम होना शुरू हो जाता है, धन का कष्ट भी कम होना शुरू हो जाता है, मानसिक कष्ट भी कम होना शुरू हो जाता है। किससे? सत्संग से। और इसे सिद्धि कहा जाता है। कौन सी? भौतिक दुख विघात। क्या नाम है इस सिद्धि का? भौतिक दुख विघात नाम की सिद्धि हमें सत्संग के जरिए चौथी सिद्धि प्राप्त हो गई। पांचवी सिद्धि क्या होती है जो हमें सत्संग से मिलती है? दैविक दुख विघात। दैविक दुख विघात क्यों आया ये मैंने नहीं कहा है, ये लिखा है सांख्य शास्त्र में, जो कपिल मुनि जैसे बड़े ऋषि ने लिखा है। सांख्य शास्त्र में क्या लिखा है कि अगर हम सत्संग को लगातार सुनते हैं तो दैविक दुख विघात हो जाता है। दैविक दुख कौन सा होता है? जो हमें देवों से मिलता है, पितरों से मिलता है, जो हमें मन से मिलता है, जो पूजाएं हमारी अधूरी रह जाती हैं उनसे मिलता है। वो कष्ट जो पितृ हमारे रुष्ट हैं, जो देव हमारे रुष्ट हैं, रूठ गए हैं, वो सारे के सारे, जैसे पानी गिराने के बाद आग शांत हो जाती है, ऐसे ही सारे हमारे ग्रह क्या होता है? दैविक दुख विघात। हमारे ग्रह हमें क्या देते हैं? कष्ट। सत्संग के सुनने से वो भी दूर हो जाता है। ग्रह का दिया, पितरों का दिया, भूतों का दिया, पिशाचों का दिया, सारा दुख ठीक वैसे ही दूर होना शुरू हो जाता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। सत्संग इतना ठंडा होता है, सत्संग इतना शीतल होता है कि हमारे सारे ग्रहों को शांत कर सकता है। ये पांचवी सिद्धि है जो हमें कैसे प्राप्त हो गई? इतनी आसानी से। इतना पुण्य हमें सत्संग सुनने से प्राप्त हो जाता है कि हमारे देव पितृ ग्रह भी शांत हो जाते हैं नाम लेने से, सद्गुरु की साधना करने से, उनका संग करने से। छठी, आत्मिक दुख विघात। आत्मिक दुख विघात वो छठी सिद्धि है जो हमें सत्संग से, सद्गुरु से प्राप्त हो जाती है। कैसे? जिसने अपनी आत्मा का दर्शन अब तक नहीं किया है वो दुखी ही है। क्यों? क्योंकि उसे जन्म और मरना पड़ेगा। जिसने परमात्मा का दर्शन अब तक नहीं किया है वो दुखी आत्मा ही कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे मोक्ष अब तक नहीं मिला है। जिसने आत्मा परमात्मा का दीदार साक्षात्कार ना किया हो उसे बार बार इस धरती धराधाम पर कुत्ता, घड़ा, घोड़ा 84 लाख योनियों में आना और जाना पड़ता है। इसे कहा जाता है आत्मिक दुख, और सत्संग इसे भी दूर कर सकता है क्योंकि सत्संग से हमें नाम की प्राप्ति होती है।